कौन बनेगा डॉन? इसका आंसर होगा कौन? तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएसआई प्लस कांस्टेबल, भारत का इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर हम केवल यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चनों का समावेश लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का लेखा जोखा यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को बसंत त्योहार भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? होली को, महाशिवरात्रि को, आयुध पूजा को, दिवाली को। तो किसको कहा जाता है? होली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? होली को। पालन, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? 5, 7, 11, 3। तो कितने स्वीकार किए गए हैं? 5। कितने? 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? 1813, 1853, 1877, 1833। तो कब किया था? 1853 में। कब किया गया था? 1853 में किया गया था। ठीक है। और कौन जनरल थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। नार्तिकी की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी सभ्यता से खोजी गई थी? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो कहाँ से खोजी गई थी? मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। कहाँ से खोजी गई थी? मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। मानवता को भारत के सबसे बड़े दो महाकाव्य रामायण और किसको माना जाता है? बुद्धचरित को, महाभारत को, पंचतंत्र को या अर्थशास्त्र को। तो किसको माना जाता है? महाभारत को माना जाता है। ठीक है। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त समाज के शासन काल के समय की है जो शासन से संबंधित है। तो वो शासन किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। तो किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। किससे? स्कंदगुप्त। कौन? भीतरी शिलालेख। ठीक है। भीतरी स्तंभ शिलालेख। कालिदास के मानविका मित्रम का नायिका अग्निमित्र का पुत्र था। क्या नाम था? कालिदास के जो मालविका अग्निमित्रक का नायिका का जो अग्निमित्र का जो पुत्र था वो कौन था? पुष्पमित्र, बिंदुसार, कनिष्क, अशोक। तो कौन था? पुष्पमित्र। कौन सा? पुष्पमित्र। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? गौतम, पतंजलि, बद्रियान, कपिल श्री। तो किसको जाना जाता है? कपिल श्री को जाना जाता है। किसको? हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में। ठीक है। हड़प्पा में गाड़ी जगह किसके लिए जानी जाती? तो गाड़ी जगह जो है वो किसके लिए जानी जाती है? वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे, वहाँ पुस्तक रखी जाती थी, वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, वह निचले वर्ग के लिए बसते थे। तो किसका इसका राइट आंसर होगा? ए। वह उच्च वर्ग के लिए बसते थे। कब पूछा गया था? यूपीएसआई 2020 में। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्राही शब्द का प्रयोग किया जाता है? गेहूं, मक्का, जौ, चावल। तो किसके लिए किया जाता है? चावल के लिए किया जाता है। किसके लिए? चावल के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के संस्थापक द्वारा स्थापित है? कपिलवस्तु, अंग, मगध, गंगधार। तो कौन है? कपिलवस्तु। ठीक है। कपिलवस्तु। ठीक है। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। ठीक है। अनिहलवाड़ किस राजवंश की राजधानी है? ठीक है। तो ये किस राजवंश की राजधानी? राष्ट्रकूट, मित्रका राजवंश, पाल राजवंश, सोलंकी राजवंश। तो किसकी है? सोलंकी राजवंश की राजधानी है। ठीक है। ओके। कन्याकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? तो किसका है? कुंभभोज, कन्नौज, कन्याकुमारी, कंचीपुरम। तो किसका है? कन्नौज का नाम है। ठीक है। कन्नौज को पहले क्या कहते हैं? कन्याकुंज नाम से भी पुकारा जाता था या बोला जाता था।
निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? ऐसा कौन वास्तुकार था जिसने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? उदयन, चित्रोधन, कलाशोक, महागोविंद। तो किसने बनाया था? महागोविंद ने बनाया था, ठीक है, बिंबिसार के महल को। अगला क्वेश्चन, प्राचीन समुद्र बंदरगाह म्यूजियम किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये कहाँ पर है? केरल में है। राइट आंसर क्या होगा? केरल, ए ऑप्शन होगा। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन है? ठीक है, महाभाष्य, अष्टधामी, रामायण, महाभारत। तो कौन है? रामायण है। कौन है? रामायण है, ठीक है। बढ़ते हैं। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब के से संकेत मिलते? कब से संकेत मिलते? आर्यों के काल से, वैदिक काल से, मौर्यों के काल से, या कुषाणों के काल से मिलते हैं? तो किस किस के टाइम पीरियड से मिलते हैं? आर्यों के टाइम से भी मिलते हैं। निम्नलिखित में से उपनिषद किसका व्याख्यान करता है? जो उपनिषद है किसकी व्याख्या करता है? आर्यों के दर्शन, आर्यों के कानून व्यवस्था की, आर्यों के राजनीति व्यवस्था की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसकी करता है? आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? तो कौन है? बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा। तो कौन सी है? दहेज प्रथा, ठीक है। कौन है? दहेज प्रथा, ठीक। कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? तो कौन है? दहेज प्रथा। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता है, जो सिंधु सभ्यता थी वहां पर कौन सी चीज निर्यात होती है? सूती वस्त्र, सोना, मिट्टी के बर्तन, काली मिर्च। तो किसका निर्यात किया जाता था? सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? तो चांदी के सिक्कों को सबसे पहले किसने चलाया था? ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो किसने कराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने कराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। कभी कभी ब्रैकेट में विक्रमादित्य लिख के आता है। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ मिलता है? गुप्त काल की बात करें, जो गुप्त काल में जो बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ मिलता है? अजंता चित्रकारी, एलोरा चित्रकारी, सांची स्तूप, या उपयुक्त सभी। तो कहाँ मिलता है? अजंता चित्रकारी, ठीक है। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का क्या आधार था? पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का क्या आधार था? धर्म, जन्म, धन, पेशा। तो क्या था? पेशा था। क्या आधार था? पेशा। भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई? भारत में जो मूर्ति पूजा कब शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हम कह सकते हैं आर्यों के काल से पूर्व ही, ठीक है। आर्यों के काल से पूर्व ही वो मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो गया था।